स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील की जयंती पर मऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ एक गरिमामयी कार्यक्रम। इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज के फिजिकल डायरेक्टर सागर चौकसे ने टंटिया मामा के जीवन वृत्त पर डाला प्रकाश और साझा किए उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। मालवा मिरर चैनल की रिपोर्ट। शुक्रवार 4 अप्रैल को महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंटिया भील की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मऊ स्थित उनके मेमोरियल समेत अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी तारतम्य में मऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य वक्ता श्री चौकसे ने उनके जीवन पर तो प्रकाश डाला ही, साथ ही उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में भी विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों को बताया। श्री चौकसे ने टंटिया मामा की तुलना वीर शिवाजी से की और वह भी तथ्यों के साथ, जो अब तक किसी भी वक्ता या विद्वान ने उनके बारे में नहीं कहा है। उन्होंने बताया कि जो शिवाजी की स्टाइल थी गुरिल्ला युद्ध की, उसी स्टाइल में टंटिया भील भी अंग्रेजों से लोहा लेते थे। श्री चौकसे का स्वागत डॉक्टर धनराज डोंगरे ने किया और कार्यक्रम का संचालन टंटिया भील चेयर के प्रभारी पुंजालाल नेनामा ने किया। आइए सुनते हैं चौकसे के उद्बोधन के कुछ अंश। हम सबके संविधान जिन्होंने लिखकर इस देश को एक रचना के रूप में दिया, हम सभी को इस संविधान के साथ हम लोग आज गर्व से जी पा रहे हैं। इसे हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी जन्म जयंती 183वीं मना रहे हैं, ऐसे टंटिया मामा भील जी को शत शत प्रणाम करता हूँ। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी कि आपको याद होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड किया। देश और समाज की रक्षा करने के लिए, आजादी की रक्षा करने के लिए एक काकोरी स्थान पर ट्रेन को लूटा था और उसको लूटने के बाद में उनके हथियार बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ काम किया। मैं राम प्रसाद बिस्मिल को याद करता हूं जब मैं टंटिया मामा भील सत्य हुए याद। एक जैसी मिस्ट्री टंटिया मामा भील ने अपने ही लोगों के बीच में रहकर उनको अस्त्र सिखाकर एक सेना तैयार कर ली। ये वो बालक था जिसको किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं मिला था, किसी प्रकार का कोर्स नहीं कर रहा था, कोई पीएचडी नहीं कर रहा था। सिर्फ एक बात थी अंदर कि मुझे देश के लिए समर्पण करना है। ये जो दर्द समाज में दिख रहा है उसके अंदर, दिल के अंदर। और ऐसा नहीं कि इतने में बात समाप्त हो गई। उससे आगे बढ़ने के बाद में जब वो जेल से भागे, तो जेल से भागने के बाद जिस व्यक्ति ने कपड़े दिए उनको पहली बार पहनने को, उसका जीवन पर्यंत उसकी बेटी बेटियों का ध्यान रखना, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने। मोटर गाड़ी है, सिंचाई के लिए ट्रैक्टर है, सिंचाई के लिए वैज्ञानिक कई उपकरण है जिनसे सिंचाई की जाती है। सरकार कई बार धान का मूल्य तय करती है कि किसानों को किस प्रकार से धान मिलना चाहिए, उनको बीज के लिए पैसा प्रदान करती है। उसके बाद भी हम जिनको अन्नदाता कहते हैं वो कई संघर्षों से आज भी गुजरते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी व्यवस्था होने संभाला, पर कुछ समय बाद पिताजी बड़े कष्ट में रहे और पिताजी की मृत्यु हुई। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो टंटिया मामा जी अकेले हो गए और षड्यंत्रकारियों ने उस समय अपने आप को स्थापित करके टंटिया मामा से उनकी जो किसान की जमीन थी वो छीन ली। उसी क्षण उनका विवाह भी हुआ और जब वो किसान की जमीन छीन ली तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो एक राष्ट्रभक्त पुरुष या एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व जो भी होता है, मातृशक्ति होती है, उसको अन्याय पसंद नहीं आता। ये उनके लक्षणों में दिखने लग गया था, उनके गुणों में दिखने लग गया। और उन्होंने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ मैं काम करूंगा। अन्याय के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह होने के बाद में उन षड्यंत्रकारियों को उन्होंने सजा दी और सजा देने के बाद में उनको पुलिस से पकड़ाकर जेल में डाला। आप समझ सकते हैं कि एक जेल कि मुझे इसका जो कर चुकाना है, लगान चुकाना है, उसको मैं कैसे दूं। इस कष्ट में वो जीवन जी रहा था। अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही थी। किस पर हो रही थी? किन लोगों पर हो रही थी? ये वो बंधु थे जिन्होंने अपने जमीन जल जंगल को अपना माना, उसकी सेवा करी, मातृभूमि समझकर उसकी रक्षा करी। और अंग्रेजों से सबसे पहला लोहा किसने लिया तो उसी आदिवासी से।
एक बालक का जन्म होता है 1842 में, आज के 183 वर्ष पूर्व। और वो व्यक्ति अपने बालक को बड़ा करने की कोशिश करता है। बहुत ही दुबला पतला बालक, जिसका नाम वो अपने परिवार में सुखी से टंट्या रखते हैं। बहुत ही दुबला बालक, पतला बालक, बिल्कुल। उसका सुपोषण करना, उसकी चिंता करना, इसमें पिताजी का पूरा समय जाता है। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये हमारा देश अब ये हमारा हो गया। जब ये हमारा नहीं था, इस पर अंग्रेजों का शासन था, तो हम विरोध प्रदर्शन करते थे उस सरकार के खिलाफ, हम विद्रोह करते थे उस सरकार के खिलाफ। लेकिन अब जब ये देश हमारा हो गया है, इस देश की हर वस्तु हमारी हो गई है, हर वस्तु सरकारी संपत्ति हो गई है, किसी न किसी कानून के अंदर आ गई है, तो हमें अब विद्रोह या विरोध प्रदर्शन करना बंद कर देना चाहिए। अगर कुछ भी कर इसकी बॉडी को ले जाएंगे कहां, तो चुपचाप उनकी बॉडी को पाताल पानी में लाकर दफनाया, चुपचाप, किसी को पता नहीं चले जिससे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि विद्रोह की परिस्थितियां बन गई। और ऐसा आज भी कहते हैं कि कई बार जब खुदाई करते तो धन मिलता है। टंट्या मामा जी धन छुपा के जाते थे, जिसको आवश्यकता थी उसके घर तक पहुंचाना, धन इसकी व्यवस्था करते। कभी आपने सोचा कि ऐसा मैनेजमेंट हम लोग लगा पाएंगे कि मैंने यहाँ से, केंद्र सरकार में लोग बोलते हैं कि वहां से 100 रुपए चलता है तो नीचे जाके 1 रुपए पहुंचता है, ऐसा बोलते थे ना आज से 15 साल पहले। लेकिन टंट्या मामा ने उस समय जिस परिवार को जितनी मदद मिलनी चाहिए, उनके साथ के लोग ऐसे खड़े किए थे कि अंतिम व्यक्ति तक वो व्यवस्था जाती थी। और वो मामा बन गए, सबका ध्यान रखने वाले, सबको अपनी गोद में खिलाने वाले ऐसे मामा बन गए, और सबके बीच में वो मामा के रूप में स्थापित हुए। अंग्रेजों ने उनको नया नाम दिया। अंग्रेजों ने कहा तो इंडियन रॉबिन हुड है भैया, कहां आता है, कहां चला जाता है, किस जंगल में घुसता है, कहां गुफा में निकलता है, किसी को नहीं पता। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले थे। ऐसे व्यक्ति को जब षड्यंत्र पूर्वक अपने में से किसी व्यक्ति ने उनकी जानकारी देकर, वो एक खंडवा जा रहे थे अपने भांजे की से मिलने के लिए, और भांजे को अगवा किया अंग्रेजों ने, और उनको पकड़वा कर उनकी पत्नी की हत्या करी, उनके मित्र की हत्या करी, और उनको जेल ले गए। बाबा जी के नाम से है क्या? कुछ नहीं। जो लिया अत्याचारियों से, उस समाज को समर्पित कर दिया। मांडव तक जाकर, खंडवा जाकर जो मिला वो सब समाज को देना, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं उसको देना, बीमारी दुखी बहनों की शादी कराना, ये काम उन्होंने किया। उस समय अंग्रेजों से लोहा लिया कि अंग्रेजों को मैं अत्याचार नहीं करने दूंगा। पूरी ब्रिटिश सरकार इस बात पर अड़ रही थी कि मालवा में एक अकेला ऐसा आदमी है जो हम सबको चुनौती दे रहा है। कई षड्यंत्र रचे गए उनके लिए, लेकिन वो कभी पकड़ में नहीं आए। आज की पीड़ा अपने अंदर रखिए। जिस दिन आप सक्षम बनेंगे, जिस दिन आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, आप भारत का भविष्य के किसी दिन देश के नेतृत्व करेंगे, किसी भी स्तर पर नेतृत्व करेंगे, तब देश की पीड़ा को अपने अंदर रखना और उस दिन सक्षम बनकर इस माँ भारती की पूजा करना। और अपने सामने अगर कोई चरित्र रखना है, जीवन चरित्र, तो टंट्या मामा भील को, जिन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म होकर और ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, और उन्होंने हंसते हंसते अपना समर्पण करके जीवन दे दिया। इस बात को अंदर अपने रख कर जाएंगे तो आज उनके जन्म जयंती को हम लोग सार्थक बना पाएंगे। इतना कहकर अपना विषय समाप्त करें।